हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक अड्डा फॉर से। इस वीडियो में इसरो टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग एसडीएससी सार का जो पेपर 2018 में हुआ था उसका सॉल्यूशन देखेंगे। यह पार्ट 2 वीडियो है। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 31 से क्वेश्चन नंबर 60 तक का सॉल्यूशन होगा और पार्ट 1 वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, द मटेरियल ऑफ पैटर्न्स इन द केस ऑफ इन्वेस्टमेंट कास्टिंग इज। तो इन्वेस्टमेंट कास्टिंग का मटेरियल होता है वैक्स। इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32, द ऑपरेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग कप शेप्ड पार्ट्स फ्रॉम फ्लैट शीट मेटल ब्लैंक्स बाय बेंडिंग एंड प्लास्टिक फ्लो ऑफ मेटल इज नोन एज। ड्राइंग कहते हैं। मान लीजिए कोई जॉब है, उसको बेंड करना है। मान लीजिए जॉब है, इसको बेंड करना है तो इस प्रोसेस को बेंडिंग प्रोसेस कहते हैं। अगर कोई सीट है, ये मान लीजिए कोई सीट है, अगर इसके कोई पार्ट को काट कर अलग करते हैं इस पार्ट को, तो इसे ब्लैंकिंग कहेंगे जब यह यूजफुल होगा। अगर ये पार्ट यूजफुल होगा तो इसे ब्लैंकिंग का प्रोसेस कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, ए सेंट्रीफ्यूगल पंप ऑपरेटिंग एट एन RPM develops a head of H meter if speed is doubled and the pump operates with same efficiency. What is the head developed by the pump? देखिए इसमें गिवन है N1 इक्वल टू मान लीजिए N और N2 इक्वल टू स्पीड दूसरे में डबल हो रहा है तो 2N। H1 गिवन है H मीटर और हम लोग को H2 निकालना है। तो इसका एक इक्वेशन होता है H2 अपॉन H1 इक्वल टू N2 अपॉन N1 का रेशियो, क्योंकि हेड डायरेक्टली स्क्वायर होता है प्रोपोर्शनल टू स्पीड का। तो इसमें अगर हम जो जो चीज़ दिया हुआ है उसको रखेंगे तो H2 अपन H1 इक्वल टू आ जाएगा 2N अपन N इक्वल टू 4। तो H2 इक्वल टू हो जाएगा 4H1। तो इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34, इन जनरल सेंस वाटर टर्बाइन्स में बी पुट इन द फॉलोइंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पेसिफिक स्पीड। तो टर्बाइन का स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला होता है NS इक्वल टू N√P अपॉन H का पावर 5/4। देखिए जो पेल्टन व्हील टर्बाइन होता है, इम्पल्स टर्बाइन होता है, हाई हेड के लिए यूज करते हैं, और फ्रांसिस टर्बाइन होता है मीडियम हेड के लिए, और कपलान टर्बाइन होता है लो हेड के लिए। तो देखिए स्पेसिफिक हीट यहाँ पे टर्बाइन का डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है इस हेड का 5/4। तो हम कह सकते हैं कि जिसका हेड ज़्यादा होगा उसका स्पेसिफिक हीट कम होगा। स्पेसिफिक स्पीड कम होगा। तो कापलान टर्बाइन का स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होगा देन फ्रांसिस टर्बाइन देन पेल्टन व्हील। इसका ऑप्शन ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, फॉर इम्प्रूविंग द स्ट्रेंथ ऑफ स्टील एट एवलेटेड टेम्परेचर्स विच ऑफ द फॉलोइंग एलॉइंग एलिमेंट इज यूज्ड। टंगस्टन का यूज करेंगे, ऑप्शन बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36, बकलिंग लोड इज गिवन मटेरियल डिपेंड ऑन। तो बकलिंग लोड का फॉर्मूला होता है
C इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई अपान एल स्क्वायर। तो ये सिलेंडरनेस रेशियो पर डिपेंड करता है, क्योंकि सिलेंडरनेस रेशियो इक्वल टू होता है इफेक्टिव लेंथ अपॉन के रेडियस ऑफ ग्रिएशन। के इक्वल टू होता है अंडर रूट आई अपॉन आर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड करता है और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे भी डिपेंड करता है। पॉइजन रेशियो नहीं होता है इसके फॉर्मूला में कहीं भी, तो इसीलिए इसका ऑप्शन ए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37, ए फेयरली सपोर्टेड बीम at its ends is loaded by a central concentrated load, then maximum moment is m if the same weight be equally distributed over the beam, then its maximum moment will be। देखिए एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, इस पे डब्लू लोड लग रहा है, तो इसके लिए बेंडिंग मोमेंट m1 इक्वल टू m कैपिटल डब्लू एल अपन 4 हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट इसका। और यही अगर यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है स्मॉल डब्लू, तो इसका बेंडिंग मोमेंट का होगा m2 इक्वल टू डब्लू स्मॉल डब्लू एल स्क्वायर अपन 8। तो डब्लू एल अपॉन 2 इंटू एल अपॉन 4, तो इसको लिख सकते हैं डब्लू ए कैपिटल डब्लू अपॉन स्मॉल डब्लू एल इक्वल टू डब्लू होगा कैपिटल डब्लू इक्वल टू स्मॉल डब्लू एल। तो इसको लिख सकते हैं कैपिटल डब्लू एल अपॉन 4 इंटू 1/2। तो ये आ जाएगा m/2। इसका ऑप्शन बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38, मैच द फॉलोइंग। तो पावर का यूनिट होता है वाट, प्रेशर का पास्कल, फोर्स का न्यूटन, काइनेमेटिक एनर्जी का जूल। तो इसका ऑप्शन बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग रिलेटेड टू गियर्स। स्पूर गियर होता है ट्रांसमिट मोशन बिटवीन टू पैरेलल शाफ्ट। हेलिकल गियर होता है ट्रांसमिट मोशन बिटवीन पैरेलल शाफ्ट और नॉन पैरेलल शाफ्ट। वर्म गियर होता है ट्रांसमिट मोशन बिटवीन नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट। वेबल गियर यूज होता है ट्रांसमिट मोशन बिटवीन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट। तो इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ बियरिंग प्रेशर P, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी Z and speed of general N are doubled, then bearing characteristic number to its original number will be। देखिए bearing characteristic number होता है ZN अपन P। तो मान लीजिए P2 गिवन है 2P और N2 गिवन है 2N। तो बेयरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर 2 इक्वल टू हो जाएगा
2z, क्योंकि जितने भी एलिमेंट है सब डबल हो रहा है, इंटू 2n अपन 2p। 2 से 2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 2zn अपन p इक्वल टू 2vn, मतलब 2 गुना हो रहा है। इसका ऑप्शन बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41, द गियर बॉक्स इन ऑटोमोबाइल इज प्लेस्ड बिटवीन, इसका ऑप्शन डी सही होगा, क्लच एंड हुक जॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रीडोमिनेंट फ्लूइड प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ कैविटेशन फेनोमेना इज, वेपर प्रेशर होता है, इसका ऑप्शन बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन दिस टेम्परेचर। देखिए इसके एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है टी हायर माइनस टी लोअर अपन टी हायर। तो यहाँ पे 1 माइनस टी लोअर अपन टी हायर हो जाएगा। तो एफिशिएंसी इक्वल टू 1 माइनस टी लोअर, इसको चेंज करेंगे केल्विन में सेंटीग्रेड में दिया हुआ है तो ये आ जाएगा 400 केल्विन, और 7 to 7 को चेंज करेंगे केल्विन में तो आ जाएगा 1000। तो ये 1 माइनस 0.4 इक्वल टू 0.6, मतलब 60%। इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44, रेफ्रिजरेटर बेस्ड ऑन रिवर्स कार्नोट साइकिल वर्क बिटवीन टू सच टेम्परेचर, द रेशियो बिटवीन लो एंड हाई टेम्परेचर इज, देन व्हाट इज COP पूछ रखा है। तो टी लोअर अपन टी हायर रेशियो दे रखा है 0.8। तो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर होता है टी लोअर अपन टी हायर माइनस टी लोअर, देन COP देन टी लोअर अपन टी हायर अपन टी हायर, मतलब टी लोअर माइनस अपन टी हायर। तो इसका वैल्यू 0.8, इसका 0.8 और ये 1 हो जाएगा। तो ये ऐसे हो जाएगा 0.8 अपन 1 माइनस 0.8। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 आंसर आ जाएगा, इसका सी आंसर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ टू क्लोजली coiled helical springs A and B with the mean diameter of spring A is half of that of the spring B and having equal number of active coil same wire diameter are subjected to same axial load W, then the ratio of deflection in spring A to B। देखिए 2 स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग ए, दूसरा स्प्रिंग बी। तो स्प्रिंग ए का डायमीटर इक्वल टू स्प्रिंग डी का डायमीटर अपन हाफ दे रखा है। तो मान लीजिए स्प्रिंग बी का डायमीटर
डी है, तो डी ए इक्वल टू डी बाई 2 हो जाएगा। डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला होता है स्प्रिंग का 8 डी के पावर 3 एन अपॉन जी डी का पावर 4। डिफ्लेक्शन प्रोपोर्शनल टू होता है डी के पावर 3। तो डेल ए अपॉन डेल बी इक्वल टू हो जाएगा डी ए अपॉन डी बी का क्यू। डी ए गिवन है डी बाई 2 अपॉन डी बी डी, तो ये आ जाएगा 1/8। इसका ऑप्शन ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ टू पम्प्स आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट ऑफ डिलीवरिंग ए डिस्चार्ज क्यू अगेंस्ट ए हेड एच आर कनेक्टेड इन सीरीज रिजल्टिंग डिस्चार्ज इज, एकदम स्प्रिंग की स्टिफनेस निकालने की तरह होगा, 2H हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी आंसर होगा, क्यू अगेंस्ट हेड ऑफ 2H। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वर्किंग डेप्थ ऑफ एन इन्वॉल्व्ड गियर इज इक्वल टू होता है 2 इंटू एडेंडम। इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48। स्ट्रेचिंग इन ए बेल्ट कंट्रोल्ड बाई, इसको कंट्रोल करेंगे रिड्यूसिंग द स्ट्रेस इन द बेल्ट, बेल्ट का प्रतिबल को कम करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायर रोप्स आर यूज्ड फॉर एप्लीकेशन एक्सपीरियंसिंग, वायर रोप यूज करते हैं लो स्पीड एंड हाई टेंशन के लिए। इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एन ऑटोमोबाइल रेडिएटर इज यूज टू कूलिंग वाटर ऑफ द इंजन, द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर बिटवीन रेडिएटर बॉडी एंड सराउंडिंग इज, कन्वेक्शन से ट्रांसफर होगा। इसका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए जेट ट्रेवलिंग एट सुपरसोनिक स्पीड देन इट्स मैक नंबर इज, मैक नंबर सुपरसोनिक के लिए होता है ग्रेटर देन 1, सबसोनिक के लिए लेस देन 1 और सोनिक फ्लो के लिए इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल स्प्रिंग मास वाइब्रेटिंग सिस्टम हैज ए नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ Fn इफ द स्प्रिंग स्टिफनेस इज हाफ एंड मास इज डबल, देन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी विल बी बिकम, देखिए F1 इक्वल टू Fn, K1 इक्वल टू K, M1 इक्वल टू M, तो F2 पूछ रखा है, K2 इक्वल टू K1 अपन K2 दिया है, M2 इक्वल टू 2M। देन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू हाफ पाई अंडर रूट K बाई M, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है K बाई अंडर रूट K बाई M के। तो F2 अपॉन F1 हो जाएगा अंडर रूट K2 अपॉन K1 इंटू M1 माइनस इंटू M1 अपॉन M2, तो K2 के जगह पर K1/2, K1 के जगह पर इंटू M के जगह पे M और M2 के जगह पे 2M,
तो ये आ जाएगा √1/4। तो F2 इक्वल टू आ जाएगा FN/2। इसका ऑप्शन ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्क्वायर थ्रेड्स आर यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग। स्क्वायर थ्रेड लीड स्क्रू में भी यूज होता है, जैक स्क्रू में भी, पावर ट्रांसमिशन के लिए भी यूज होता है। इसका ऑप्शन डी आंसर होगा, ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीट इज कंडक्टेड थ्रू ए 10 सेंटीमीटर थिक वॉल रेट given what the temperature difference across 10 degree centigrade, what is the thermal conductivity of wall। तो हीट का फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू के थर्मल कंडक्टिविटी ए एरिया dt टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन dx थिकनेस। तो यहाँ पे गिवन है dx थिकनेस इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.1 मीटर, dt गिवन है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो रेट गिवन है Q अपन A इक्वल टू 30 वाट मीटर स्क्वायर। तो फॉर्मूला में रखने पे Q/A इक्वल टू के dt अपन dx में Q/A 30 गिवन है, के निकालना है, dt 10 है, 10 को केल्विन में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 283, dx को 0.1 मीटर लिखेंगे तो यहाँ से के आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 0.3, इसका ऑप्शन बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए 4 बार चेन मैकेनिज्म देयर इज 4 लिंक्स 4 टर्निंग पेयर्स। इफ वन इज ऑफ द लिंक इज फिक्स्ड द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मैकेनिज्म। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला होता है 3 ब्रैकेट में n नंबर ऑफ लिंक होता है माइनस 2l l लोअर पेयर माइनस h हायर पेयर। तो यहाँ पे 3n इक्वल टू 4 गिवन है, माइनस l माइनस 2l इक्वल टू 4 गिवन है, h इक्वल टू 0। तो यहाँ आ जाएगा 9 माइनस 8 इक्वल टू 1। इसका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56। द स्प्रिंग कंट्रोल्ड गवर्नर इज। देखिए हार्टनेल, हंटिंग और पिकरिंग तीनों स्प्रिंग कंट्रोल्ड गवर्नर है। इसका ऑप्शन डी होगा आंसर, ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर 57। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू स्टोर एनर्जी एंड गिव अप वेन एवर रिक्वायर्ड। तो एनर्जी स्टोर करने के लिए फ्लाईव्हील का यूज करते हैं। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58। टू सर्कुलर बार ए बी ऑफ सेम मटेरियल आर सब्जेक्टेड टू यूनिएक्सियल लोडिंग। इफ द डायमीटर ऑफ load acting on bar B is double than that of A, then the ratio factor of safety of bar B to A is। देखिए इसमें क्या कह रहा है, एक ये बार है, इस पे P लोड लग रहा है, इसका डायमीटर D है। देन दूसरा बार है, इसका सब चीज़ डबल हो जा रहा है तो 2P हो जाएगा। ये 2D इसका डायमीटर हो जाएगा। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है एलोवेबल स्ट्रेस अपन टेंजेंशियल स्ट्रेस।
तो यहाँ पे सेम मटेरियल है, इसकी वजह से अलाउेबल स्ट्रेस कांस्टेंट हो जाएगा। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेंजेंशियल स्ट्रेस। यहाँ से हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी बी अपन फैक्टर ऑफ सेफ्टी ए का रेशियो निकालेंगे तो सिग्मा टी ए हो जाएगा अपन सिग्मा टी बी। तो सिग्मा टी ए का वैल्यू पी अपन पाई बाई 4 डी स्क्वायर अपन 2 पी पाई बाई 4 2 डी स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा आंसर। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए कॉलम ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ 10 into 20 mm एंड लेंथ ऑफ 2 मीटर, व्हाट इज द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ कॉलम। तो स्लेंडरनेस रेशियो होता है इक्विवेलेंट लेंथ अपन रेडियस मिनिमम रेडियस ऑफ gyration। तो के मिनिमम इक्वल टू होता है आई मिनिमम अपन ए। तो आई मिनिमम हम लोग निकाल लेंगे, आई मिनिमम हो जाएगा बी डी स्क्वायर अपन 12 और ए होगा 10 into 20। देन स्लेंडरनेस वाले फार्मूला में रखेंगे तो लास्ट में सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा 692। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शाफ्ट ऑफ डायमीटर डी इज सब्जेक्टेड टू ए ट्विस्टिंग मोमेंट टी एंड बेंडिंग मोमेंट एम इफ द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डेवलप, देन एम इज इक्वल टू, देखिए शियर स्ट्रेस इक्वल टू होता है 16 टी अपन पाई डी स्क्वायर और बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू होता है 32 एम इक्वल टू पाई डी क्यू, सॉरी ये डी क्यू होगा। तो दोनों इक्वल करने पे 16 टी अपन पाई डी क्यू, तो यहाँ से m इक्वल टू आ जाएगा t/2। इसका ऑप्शन ये सही होगा। थैंक्स फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।